बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। एक बहुत ही तकलीफ़देह ख़बर है मेरे लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए भी कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर लीडर जो बरतानिया में मौजूद थे, उनको लॉर्ड नज़ीर अहमद के नाम से वो जाने पहचाने जाते थे। कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत काम किए, पाकिस्तान के, की पहचान थे वो। उनको एक मुकदमे में 1970 के एक मुकदमे में उनको इन्वॉल्व किया गया और वो 2 बच्चों का के साथ सेक्सुअल का मुकदमा था, जो इन्वॉल्वमेंट का मुकदमा था कि उनके साथ इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनके ऊपर एक मुकदमा चला और उनको मुजरिम करार दे दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड से उन्होंने 1.5 साल पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था और ये मुकदमा चला और इनके 2 भाइयों पर भी मुकदमा चला, लेकिन दोनों भाइयों को नाअहल करार दे के वो मुकदमा जो है उन पर नहीं चला। कि एक तो एज की ज़्यादा ज़्यादती थी उनकी, उसकी वजह से नहीं चला या कोई अदम प्रूफ की वजह से। लेकिन जो मुकदमे के अंदर जो नाम था, जो फर्द जुर्म आयद हुआ था, इनके 2 बड़े भाइयों के ऊपर भी था। एक की उम्र 65 साल थी, इनकी उम्र 64 साल है और उनकी 71 साल उम्र थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो ये एक तकलीफ से बात है डेफिनेटली कम्युनिटी के लिए एक लीडर थे वो और उन्होंने काफ़ी कम्युनिटी के लिए काम भी किए। कनाडा भी आते रहते थे, मेरी भी कई दफ़ा मुलाकात उनसे हुई। बज़ाहिर बड़े अच्छे आदमी थे वो। बचपन में कोई कि ये 1970 की बात है, डेफिनेटली वो खुद भी एक छोटी उम्र में थे। वो 17-18 साल के होंगे। इस किस्म की उनसे कोई सरजर हुई है जो रिकॉर्ड में आ गई और फिर इसके बाद भी जो वही लोग जो थे इनसे राब्ते में भी थे, इनकी ईमेल से या इनके ट्विटर अकाउंट से कुछ प्रूफ भी मिल गए जिससे इनको मुजरिम करार दे दिया गया और अब उनको सज़ा दे दी गई है। तो ये एक अफसोसी ख़बर भी है, मुसलमानों के लिए भी अफसोसी ख़बर है और कश्मीर के लिए, ख़ास तौर पर कश्मीर काज के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया और इनके बड़े अच्छे काम भी थे। उसके बाद इनके ऊपर कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई, एक कंप्लेन के अलावा कि किसी खातून के साथ इन्होंने कोई ज़्यादती की थी, वो मुकदमे में शामिल किया गया कि उसको सेक्सुअल हरासमेंट का केस उसके ऊपर बनाया गया। तो इस तरह से इनके ऊपर किया कि वैसे बज़ाहिर उनके ऊपर और कोई जुर्म या कोई और उन पे ऐसा मुकदमा नहीं था कि जिसका कहा गया इस जुर्म के अलावा जो 1970 का में ये वाक़या हुआ। 1970 को गुज़रे भी 51 ईयर हो चुके हैं और बहरहाल ये जो बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि जवानी की गलती जो सी हैं बुढ़ापे में आके तंग करती हैं और ये बदनामी का बायस बनती है और इनके साथ बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पे काफ़ी अफ़सोस हुआ और मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये सब खुदा की तरफ से ही आती हैं, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, ज़िंदगी सब कुछ खुदा की तरफ से आता है और इस्तग़फ़ार करने का टाइम होता है ये और उनको भी इस्तग़फ़ार करना चाहिए और हमारी कम्युनिटी को भी चाहिए कि इस्तग़फ़ार करें डेफ़िनेटली, क्योंकि एक अच्छा लीडर था, अच्छा बोलने वाला इंसान था, जिसने कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम भी किए और उसको अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको उलझाया गया इस मुकदमे में या इनको फँसाया गया या इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है। या क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस यहाँ देखे हैं कि ज़रा सी किसी से बात कोई बंदा कर दे। हमने एक यहाँ पे कर्नल साहब होते थे, उनकी बहस होगी किसी के खातून के साथ, तो उसने सेक्सुअल हरासमेंट का केस बना दिया। उन बेचारों को बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल रही, आखिर उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये इस किस्म के वाक़यात जो से हैं ये इन ममालिक में होते हैं, तो बहुत चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। कभी भी बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, किसी पे भी आ सकता है और हमें कोई इसमें ये नहीं हम कह सकते अभी कि वो मुजरिम थे भी कि नहीं थे। बहरहाल क्योंकि बहरहाल ये एक केस है जो सामने आया है और इस केस में अगर तो ईमानदारी से तहकीक हुई है तो नहायत अफसोस की बात है और हम अपने जो हमारे इंग्लैंड के में मज़ीद लॉर्ड हैं, अल्लाह ताला उनकी भी इज़्ज़तें महफूज रहें, सबको वहाँ पे कहें
क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई इतनी ओहदे पे चला जाता है तो उससे जेलसी के अंदर भी ये काम किया जाता है। और जो माहौल है यूरोप का और जो कनाडा अमेरिका का माहौल है ये, वहाँ पे ये चीज़ों को आम किया जाता है। या तो होते हैं ना कि ये 50 साल के होते हैं और वो 17-18 साल की लड़की थी या 15 साल की लड़की थी, ये भी इतने ही बड़े थे, 17-18 साल की थे, इससे ज़्यादा बड़े नहीं थे जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, बल्कि इससे छोटे ही होंगे। तो वो मुकदमा अब बनाया गया है। इस मुकदमे में अगर देखा जाए गैर जानिबदार होके तो बदनीयती नज़र आती है। बदनीयती इस तरह नज़र आती है कि यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक रिवाज है, और क्योंकि वो जिस ओहदे के ऊपर यहाँ मौजूद थे और जिस तरह से जिनकी जो इज़्ज़त थी उनकी वहाँ पे, उस अगर इज़्ज़त को देखा जाए तो उस इज़्ज़त को ख़राब करने की भी कोशिश की गई है। एक कश्मीर कास्ट को भी नुकसान पहुँचा है और बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि 17-18 साल के आम लोग हैं यहाँ पे, 6-6 गर्लफ्रेंडों के साथ फिर रहे होते हैं। तो उनके साथ वो कोई मज़हबी बातें तो नहीं कर रहे होते ना, जो कुछ कर रहे होते हैं वो सबको पता है क्या होता है। तो किसी ने उनको शिकायत लगा दी, उस वक़्त क्यों नहीं शिकायत लगाई गई, ये भी बात सामने आती है कि अगर तो आपको तकलीफ़ पहुँची थी और उन्होंने कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की थी, तो वो फिर आपको अब क्यों मुकदमा किया, उस वक़्त क्यों नहीं किया, ये बात भी है। उस वक़्त वो भी नाबालिग थे और मेरा ख़्याल है कि उनको एक चांस ज़रूर देना चाहिए था कोर्ट को, कि वो अंडर एज थे, और लेकिन कोर्ट है, उसने जो फैसला कर दिया उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल एक तकलीफ़देह बात है, उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी। अल्लाह ताला सबको बुरे वक़्त से बचाए, इस किस्म के इम्तिहानों से बचाए। ये एक इम्तिहान का वक़्त होता है और ना ही तकलीफ़देह वक़्त है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।